Assalamualaikum. Hello dear students, I hope you will be fine, happy and healthy today. Today we are going to talk about the short question of Hubble, page number 70. The first short question is, why did the cosmologist need a telescope in space well above the Earth atmosphere? Why did the cosmologist, क्यों माहिर तकवीनियात को या माहिर फल्कियात को ज़रूरत है a telescope एक खुर्दबीन की इन स्पेस खिला में वेल अबाउ द अर्थ एटमॉस्फेयर जो ज़मीन के माहौल से काफ़ी ऊंचा है। तो हमने जवाब में लिखा द कॉस्मोलॉजिस्ट नीडेड अ टेलीस्कोप, इनको एक टेलीस्कोप की ज़रूरत थी, राइट, वेल अबाउ द अर्थ एटमॉस्फेयर जो ज़मीन के माहौल से काफ़ी ऊंचे हो। माहिरीन तकवीनियात को इसकी ज़रूरत थी बिकॉज दे वांटेड, क्योंकि वो चाहते थे टू मेजर द एक्सपेंशन रेट ऑफ द यूनिवर्स, कि वो पैमाइश कर ले द एक्सपेंशन रेट के तौसी की शरह क्या है ऑफ द यूनिवर्स, इस यूनिवर्स की, टू फाइंड द फार अवे गैलेक्सीज, ताकि दूर दराज वाले गैलेक्सीज को भी मालूम कर ले, कहकशाओं को मालूम कर ले, and to know what chemical things were existing between the galaxies, और ताकि ये भी मालूम कर ले कि गैलेक्सीज के दरमियान कौन सी केमियाई चीजें शामिल हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज द अतर मीन, मुसन्निफ का मकसद क्या है बाय द सेंटेंस, इस जुमले से, व्हेन वी लुक एट स्टार वी लुक एट हिस्ट्री, कि जब हम सितारों को देखते हैं तो हम तारीख को देखते हैं। तो हमने लिख लिया द अतर सेज दैट द लाइट दैट रीचेस आवर लोकेशन, कि वो रोशनी जो हमारी जगह को पहुंचती है फ्रॉम द फॉरदेस्ट ऑब्जेक्ट, दूर दराज चीजों से, इन द यूनिवर्स कायनात में, इज द लाइट, वो वही रोशनी है, दैट लेफ्ट दोज ऑब्जेक्ट बिलियन ऑफ ईयर अगो, जो रोशनी वही चीजें करोड़ों साल पहले छोड़ देते हैं। सो वी सी, इसलिए हम देखते हैं दोज ऑब्जेक्ट इज द, सो वी सी दोज ऑब्जेक्ट as they appeared long ago, तो हम वही चीजें देखते हैं जो बहुत पहले ही appeared, नमूदार हुए हैं। This means that when we look at star, इसका मतलब ये है कि जब हम सितारों को देखते हैं, we look history, तो हम तारीख को देखते हैं, हमें पता चलता है कि ये जो रोशनी है, ये सितारा जो रोशनी हमें देता है, ये कितने साल पहले मर्ज़ वजूद में आया था। और थर्ड क्वेश्चन है, why will the life on earth not disturb, क्यों जमीन वाली जिंदगी डिस्टर्ब न होगी, even if our galaxy Milky Way collide with the neighboring Andromeda, अगर हमारे कहकशा के मिल्की वेज टक्कर मारे, टकरा जाए with the neighboring Andromeda, करीबी एंड्रोमीडा से अगर इसकी टक्कर भी हो जाए तो हमारे निज़ाम को कोई नुकसान नहीं होगी। तो जवाब में हमने लिखा है, currently Andromeda and the Milky Ways are about 2.5 million light year apart। हाल ही में मिल्की वेज और एंड्रोमेडा के दरमियान जो फासला है एक दूसरे से मिलने के, वो 2.5 मिलियन लाइट ईयर है। If the Milky Way collide with the Andromeda, अगर मिल्की वेज एंड्रोमेडा के साथ टक्कर खाती है, the sun might be changing into a new region of our galaxy, तो हमारे कहकशा में हमारा जो सूरज है ये एक और इलाके को चेंज हो जाएगी। बट और अर्थ एंड द सोलर सिस्टम विल बी सेफ, लेकिन हमारा जमीन और निज़ाम शमसी महफूज होगी। बिकॉज व्हेन गैलेक्सीज कोलाइड ईच अदर, क्योंकि जब ये गैलेक्सी एक दूसरे से टक्कर खाते हैं, देयर स्टार डोंट क्रैश इनटू ईच अदर, तो इनके सितारे एक दूसरे से टक्कर नहीं खाते हैं, बिकॉज ऑफ द इमेंस डिस्टेंस बिटवीन देम, क्योंकि उनके दरमियान बहुत ज्यादा फासला होती है। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज हबल डीप फील्ड, हबल का डीप फील्ड क्या होता है। सो हबल डीप फील्ड हमने लिखा, The Hubble Deep Field is an outstanding image, ये एक जबरदस्त इमेज है, तस्वीर है, captured by Hubble telescope, जो Hubble telescope ने कैप्चर किया है, लिया है। It has showed, और इस तस्वीर ने जाहिर किया है, minute detail about the necessary empty page of the sky,
मामूली मामूली मालूमात या उन्होंने वाज़ेह किया है अबाउट नेसेसरी एम्प्टी पेज ऑफ द स्काई, लाजमी या ज़रूरी आसमान में जो खाली पेज है, खिता है, उनके बारे में मालूमात दिए हैं कि कितना हिस्सा खाली है आसमान के। और क्वेश्चन नंबर 5 है how does the formation of star take place in star nurseries, यानी how does the formation of star सितारे कैसे बनते हैं, टेक प्लेस बनते हैं इन स्टार नर्सरी, स्टार की नर्सरीज में स्टार कैसे बनते हैं। सो द फॉर्मेशन ऑफ स्टार टेक प्लेस इन द स्टार नर्सरी, सितारों की जो नर्सरियां है इसमें सितारे बनते हैं। व्हेन द क्लाउड ऑफ द डस्ट, जब बादल यानी गर्द की जो बादल और कोलैप्स गिर जाती है। आर्यन ने बोला इज वन ऑफ द नर्सरी, ये मुख्तलिफ नर्सरीज में से एक नर्सरी है। इज वन ऑफ द नर्सरी, ये उन नर्सरियों में से एक है। वेयर स्टार फॉर्मेशन टेक प्लेस, जहां पर सितारे बनते हैं, मुख्तलिफ किस्म के सितारे बनते हैं। इट हैज अ हाई डेंसिटी रीजन, ये एक बहुत कसाफत वाला इलाका है। दिस रीजन इज नोन एज नॉट्स, और इस इलाके को नॉट्स के नाम से भी मशहूर है। गिरहे या नॉट्स के। नॉट्स कंसिस्ट ऑफ गैस एंड डस्ट, ये नॉट्स जो है ये गैस और गर्द पर मुश्तमिल होते हैं। गैस एंड डस्ट बिगिन टू कोलैप्स, ये गैस और डस्ट नीचे गिरना शुरू होते हैं। एंड द कोर रीजन बिकम वेरी हॉट, और इसका जो रीजन है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। आफ्टर दैट फ्यूजन स्टार्स एंड स्टार इज फॉर्म्ड, इसके बाद ये फ्यूजन, ये गर्माइश की अमल शुरू हो जाती है और आखिरकार इससे सितारा और मर्ज वजूद में आते हैं। Question number 6 is how do scientists study the atmosphere, यानी साइंटिस्ट इस माहौल को कैसे स्टडी करता है। आप इन एक्सोप्लैनेट के मतलब हमारे निज़ाम शमसी से बाहर जो सियारे हैं उनकी थ्रू फिंगरप्रिंट टेक्निक्स, फिंगरप्रिंट वाले टेक्निक्स के जरिए से वो कैसे इसको स्टडी करते हैं। तो हमने लिखा कि the scientists study the atmosphere of exoplanets, exoplanets के जो एटमॉस्फेयर है हमारे निज़ाम शमसी से बाहर जो सियारे हैं, और जब वो इनके माहौल को स्टडी करते हैं थ्रू फिंगरप्रिंट टेक्निक्स विद द हेल्प ऑफ हबल टेलीस्कोप, हबल टेलीस्कोप की मदद से वो ऐसा करते हैं। A planet passes between earth and star, एक सियारा गुजर जाती है जमीन और सितारे के दरमियान से गुजर जाती है। A small amount of light from the star is absorbed, और ये प्लेनेट जो है थोड़ा सा रोशनी जज़ब करता है इस सितारे से, जिससे वो is absorbed by the gas in the planet, जो प्लेनेट में जो गैस है, प्लेनेट्स एटमॉस्फेयर में जो गैस है वो थोड़ा सा रोशनी इससे जज़ब करते हैं। लिविंग केमिकल फिंगरप्रिंट, और वो केमियाई फिंगरप्रिंट छोड़ देते हैं इन द स्टार लाइट, इस सितारे की रोशनी में। साइंटिस्ट ऑब्जर्व्स एंड सर्वे दीस फिंगरप्रिंट, साइंसदानों ने मुशाहिदा किया और जायजा लिया इन फिंगरप्रिंट का। दीस फिंगरप्रिंट हेल्प अस इन नोइंग सर्टेन एलिमेंट्स इन द एक्सोप्लैनेट एटमॉस्फेयर, और इन फिंगरप्रिंट की वजह से हम एक्सोप्लैनेट मीन हमारे निज़ाम शमसी से बाहर जो सियारे हैं उनके माहौल में हम खास एलिमेंट अनासिर की निशानदेही कर सकते हैं। दिस इज हाउ हबल डिटेक्टेड, इसी वजह से हबल ने डिटेक्ट किया है, मालूम किया है फर्स्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ सोडियम गैस इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द प्लेनेट इन केस ऑफ HD 209458b में उन्होंने सोडियम का इंकिशाफ किया है कि इसमें सोडियम मौजूद है। एंड इन केस ऑफ HD 189733b हबल डिटेक्टेड मीथेन, और इसी एक्सोप्लैनेट में ये एक्सोप्लैनेट जो है निज़ाम शमसी से ये बाहर जो सियारा है इसमें मीथेन की निशानदेही हुई है। Question number 7 है how will you explain in astronomical term the statement what you see is not always what you get, यानी आप एस्ट्रोनॉमिकल टर्म में, माहिर इमरानियात के टर्म में आप कैसे ये बयान कर लेंगे कि आप जो कुछ देखते हैं वो वही नहीं है जो आपने हासिल किए।
तो यहाँ हमने लिख लिया है द शॉर्ट सेंटेंस एक्चुअली गिव्स अस इंफॉर्मेशन। ये छोटा जुमला जो है हमें मालूमात देती है that sometime we get deceived by the outer look of a particular thing, के बाद औकात हम किसी चीज की बैरूनी शक्ल सूरत देखकर इससे धोखा हो जाते हैं। This outer look totally different from the inner look, और ये ज़ाहिरी या बैरूनी आउटलुक नजर जो है ये अंदरूनी से मुकम्मल मुख्तलिफ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी लुक एट द स्काई, मिसाल के तौर पर अगर हम आसमान को देख ले, वी मे सी स्टार, तो हम सितारे देख सकते हैं। बट दीज आर नॉट ओनली स्टार, ये सिर्फ सितारे नहीं हैं। देयर एग्जिस्ट्स गैलेक्सी, ऑर्बिट एंड कॉस्मिक आइलैंड। इसमें कहकशाए, ऑर्बिट, मदार मुख्तलिफ और कॉस्मिक आइलैंड भी इसमें मौजूद है। तो जो हमें नजर आती है बाद औक़ात वही वो नहीं होते हैं। I hope you will have learned this one. Try to share with all your near and dear one, and try to watch it again and again. And don't forget to remember me in your prayer. Thank you so much. Khuda Hafiz.